आखिर प्रभु जगन्नाथ जी को 15 दिन के लिए एकांत में क्यों रखा जाता है? फिर उसके बाद रथ यात्रा का प्रारंभ होता है। चलिए इस रहस्य को जानते हैं। एक कथा के अनुसार प्रभु जगन्नाथ जी के भक्तों में से एक माधव दास जी थे। वो भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे पुजारी थे और भगवान जगन्नाथ उनके भाव से, उनके भक्ति से इतना प्रसन्न होते थे कि उन्हें नित्य दर्शन दिया करते थे। एक बार माधव दास जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए, लेकिन वे अपना सारा काम खुद ही किया करते थे। हालांकि माधव दास जी के जानने वालों में से कुछ लोगों ने कहा, महाराज जब तक आप अस्वस्थ हैं हमें सेवा का अवसर दीजिए, लेकिन माधव दास सबको ये कहकर मना कर देते कि मेरा ध्यान तो प्रभु जगन्नाथ रखेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे माधव दास जी का तबीयत खराब होने लगा और वो इतने अस्वस्थ हो गए कि उठने बैठने में भी बहुत मुश्किल होती थी और वो बेसुध पड़े रहते थे। ये देखकर जगन्नाथ प्रभु जी 15 दिनों के लिए स्वयं सेवक बनकर माधव दास जी के पास गए और उनका सेवा किए। धीरे धीरे माधव दास जी जब ठीक होने लगे और वो अपनी चेतना में आए तो उन्होंने प्रभु को पहचान लिया और वो ग्लानि से भर गए और भाव विभोर होकर बोले, हे प्रभु आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। अगर आप चाहते तो मेरा रोग क्षण में दूर कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब प्रभु जगन्नाथ जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैंने तुम्हारी सेवा की। और दूसरी बात, जैसा प्रारब्ध कर्म होता है उसे भोगना ही पड़ता है। अगर तुम इस जन्म में अपने प्रारब्ध को न भोगते तो तुम्हें बार बार जन्म मरण का चक्कर लगाना पड़ता, और मैं ऐसा नहीं चाहता था कि तुम जीवन मरण के चक्कर में पड़े रहो, इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। परंतु तुम फिर से कह रहे हो तो अभी 15 दिनों का और प्रारब्ध तुम्हारे हिस्से बचा हुआ है, इसीलिए मैं इसे लेता हूँ और तुम्हें मुक्त करता हूँ। इसके बाद प्रभु जगन्नाथ खुद 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इसी घटना की स्मृति में तभी से रथ यात्रा के पूर्व प्रभु जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों के लिए प्रभु जगन्नाथ जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर घर कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों को अलावा और कोई नहीं देख सकता। इसी दौरान मंदिर में महाप्रभु की प्रतिनिधित्व अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिनों के बाद जब प्रभु जगन्नाथ स्वामी स्वस्थ होकर कच्छ से बाहर निकाले जाते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ यात्रा पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं।